हाँ ट्यूसडे, तो फ्राइडे, सैटरडे और थर्सडे, वो तो आपका लेक्चर है तब तो। हाँ तो मतलब तू क्यों एब्सेंट था? ऑड या इवन उससे क्या मतलब है? तू क्यों नहीं मैम, एब्सेंट था? तू मैं अहमदाबाद आया हूँ। मतलब अभी भी अहमदाबाद ही है? हाँ मैम, नानी क्यों? माँ एक्सपायर्ड हो गए मेरे। अच्छा, जो तो तू लास्ट वहां फ्राइडे से आया अभी। था ना मैम, तब वो हम्म। लेफ्ट हो गए, इमरजेंसी में निकलना पड़ा था इसलिए अभी ओके यहाँ ही चलो हूँ। ग्रेट। हाँ ठीक है। अभी वहां पे ही रह के पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। चलो, सबसे पहले हमने सब लेसन स्टार्ट किया। इट इज अबाउट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी हमारी सोसाइटी के कस्टम्स पढ़ी थी, जैसे कि दूध पीती, सती सिस्टम, हाँ बराबर। मैरिज, ठीक है। एंड राजा राम मोहन रॉय वाज द लीडर अमंग्स फर्स्ट पायोनियर, जिसने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मतलब हमारी सोसाइटी और रिलीजन्स में चेंजेस लाए। फिर हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ बॉर्न हुए। अच्छा, कोई बता सकता है राजा राम मोहन रॉय कौन सी फैमिली से है? ब्राह्मीण फैमिली। कहाँ पे बॉर्न हुए थे वो? विलेज में। हाँ बट नाम तो बताओ विलेज का। ऐसा लिखोगे आंसर में विलेज? आपने पूछा कहाँ है, आपने जगह का नाम नहीं पूछा था, मैंने तो विलेज अभी पूछ। बोला। चलो ठीक है, आई एम सॉरी, बस अभी पूछ रही हूँ। चलो विलेज का नाम बताओ, कौन सी विलेज में? नहीं पता। हाँ ऐसे बोलना मुझे नहीं पता। तू पहले मेरे में से मेरे मेरे पे ब्लेम दे रहा है कि मैम आपने नहीं पूछा। दैट इज अ कॉमन सेंस है कि मैं नाम पूछूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि विलेज या सिटी में ही होगा। तो तू यहाँ सिटी में होगा तो बोलेगा सिटी, अगर विलेज में हुआ था तो बोलेगा विलेज। ओके चलो, राधानगर विलेज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ओके कौन मैम। सा था? डिस्ट्रिक्ट था हाँ बंगाल। अभी यहाँ पे हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, बंगाल। ठीक बंगाल है। तो बोलिया था मैम। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए थे, ठीक है। सती सिस्टम बंद करवाई थी। ही वॉज वन ऑफ द मेन पायोनियर और टू चेंज दिस, टू चेंज द सोसाइटीज कल्चर एंड रिलीजियस कल्चर, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था रामकृष्ण परमहंस। तो वो क्या थे? एक संत थे। अब रामकृष्ण परमहंस जो थे वो भी हुगली डिस्ट्रिक्ट से थे, पर विलेज अलग था। मैंने बोला था याद रखना, नोट डाउन करना। यहाँ पे जो जितने भी मतलब रिफॉर्मर के नाम दिए गए हैं, चेंजेस और संत के हम्म। नाम दिए गए हैं, वहां पे सब लोग मतलब मोस्टली हुगली डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, बंगाल से ही हैं, पर सबका बोर्न अलग अलग विलेज में हुआ है। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था कमरपुकर विलेज में, ठीक है। पुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन यस वो बंगाल। लोग बहुत अट्रैक्टेड थे रामकृष्ण से, क्यों? क्योंकि ही हैज अ प्योर कैरेक्टर एंड डीप नॉलेज, ठीक है। फिर दयानंद सरस्वती पढ़ा हम्म। था। अब दयानंद सरस्वती भी जो थे वो कहाँ से थे? तो भी ब्राह्मण फैमिली से थे, ठीक है। मोरबी के साइड से थे, टंकारा विलेज से थे, वो कौन हुए थे। दयानंद सरस्वती ने मतलब वेदास के ऊपर पूरा पढ़ाया था। उनके लिए क्या था? स्लोगन था कि भाई लोगों की मदद करना, ठीक है। रिलीजन मतलब वो लोग बाय कास्ट वो एक कोई भेदभाव नहीं रखते थे, और वो ये सब सब चीज जो है हमारी जो रिलीजियस की रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन है, उसमें मानते ही नहीं थे। वो 15 इयर्स के लिए तो बाहर निकल गए थे, घर से निकल गए थे, और 15 साल इंडिया में घूमते ही रहे, और उन्होंने स्टडीज की, जिसमें उन्होंने समझा कि एक्चुअली में ट्रू पाथ होता क्या है। फिर वो सन्यासी बन गए। उन्होंने हिंदू और हिंदुइज्म की फिलोसॉफी पे पूरा स्टडीज किया, ओके। स्वामी विवेकानंद ने हमने पूरा परिचय पढ़ा था। याद है स्वामी विवेकानंद कहाँ से बोर्न हुए थे? नहीं उनका पता कि मैं हाँ तो एब्सेंट था। हाँ, जो एब्सेंट होता है ना वही बोलता है मुझे नहीं पता, बाकी के तो बस सिर्फ दिखते ही है। चलो, वो बंगाल से थे। पहले उनका नाम था नरेंद्र दत्त, फिर उनका नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद। क्यों रखा गया वो भी हमने पढ़ा था। उसके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा, ठीक है। उनके बारे में पूरा परिचय हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था रिगार्डिंग, जैसे कि हमने हमारा चैप्टर का नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स।
सोसाइटी के बारे में कौन से चेंजेस करने चाहिए, वो सारे हमने इन सब लीडर रिफॉर्मर से सीखा। अब हम आते हैं सोशो खत्म हो गया, अब रिलीजन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था कि मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने कम्युनिटी के लिए क्या क्या बनाया, कौन सी कॉलेज बनाई, क्या क्या चेंजेस किए, कौन सी एक्टिविटीज प्रोवाइड की। याद है कॉलेज बनाया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज भी अलीगढ़ में एस्टेब्लिश है, याद है कि नहीं? यस मैम, सर सैयद अहमद खान ने। हाँ, इंग्लिश लिखते इंग्लैंड की बुक्स जो है वो यहाँ पे लेके आए थे कौन? श्री सर सैयद अहमद खान यहाँ पे लेके आए, फिर उसको अपने उर्दू लैंग्वेज में चेंज किया जिससे लोग उसको इजीली पढ़ पाए और नॉलेज गेन कर पाए। ठीक है, फिर हमने किया था दूसरा रिलीजन था सिख कम्युनिटी। तो जैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी ने एक स्टेप लिया, उन्होंने कॉलेज बनाई, एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी, वैसे ही सिख कम्युनिटी ने भी क्या किया, कॉलेज बनाया था। कौन सा कॉलेज भाई? तो खालसा कॉलेज। कहाँ पे? तो अमृतसर में, और दूसरी हर जगह पे, बहुत सारी अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जगह पे उन्होंने स्कूल्स बनाए थे टू एस्टैब्लिश द रीजन ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है ये दिखाने के लिए उन्होंने लोग अपने अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की। चलो, ये स्टार्टिंग विद द पारसी कम्युनिटी। हमने शायद इसमें एक दो लाइन पढ़ी थी, बट कोई बात नहीं। चलो पारसी कम्युनिटी स्टार्ट करो, कौन रीड करेगा? कौन रीड करेगा? मैं वेट कर रहा हूँ। बॉयज कर। हेलो, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं मैरिड कर रहा हूँ पारसी कम्युनिटी। मैं मैरिड पार करता हूँ मर्चन मोहम्मद अब्बास। ओके बेटा, रीड इट। Parsi community. The Parsi youngster who had acquired English education established Rahnuma-e Mazdiyasne Sabha in 1851 for socio-religious reform movements, and Dada Bhai Nauroji was the leader of this Sabha. This Sabha had started a periodically, namely Rashta Gufta. It gave an impetus to the reform movement and carried out work for awakening of the Paris K.R. Kama and Behramji Malbari also contributed in the socio-religious reforms. Kama laid emphasis on the propagation of education and Malbari emphasis of women empowerment. They opposed child marriage and encouraged widow marriages due to the ए efforts विडो रीमैरिज है। and encouraged widow remarriages. Due हम्म। to the efforts of Malhari, the government passed a law fixing the minimum age for marriage in 1891 CE. ओके, ग्रेट। मैम ये चलो, पूरा रीड कर डाला था कल मैंने। हाँ मुझे पता है, पूरा रीड कर डाला था, पर मैंने समझाया सिर्फ 3 लाइन ही था। ओ अच्छा अच्छा। ओके, चलो हमने एजुकेशन तक ही शायद किया था, बट स्टिल मैं एक बार समझा देती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं पारसी कम्युनिटी के। तो पारसी कम्युनिटी के जो यंगस्टर थे, जिन लोगों ने मतलब ऐसे समझा कि हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन, जिनको ऐसा लगा कि नहीं, हमारे लिए अंग्रेजों के सामने अगर हमें हमको खड़ा रहना है, हमें हमारी आजादी चाहिए, तो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहने के लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हमें उनका कल्चर क्या है वो समझ में आना चाहिए। सो दे स्टार्टेड, पारसी कम्युनिटी में भी बहुत ऐसे यंगस्टर हैं, टीनेजर लोग हैं। यंगस्टर को ऐसा लगा कि वी शुड अडॉप्ट द इंग्लिश एजुकेशन, मतलब हमें सीखना चाहिए इंग्लिश की क्या होता है, हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के लिए, जैसे लोगों ने कमिटी बनाई, ग्रुप बनाया। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना कमिटी बनाया था, नहीं उन लोगों ने लीडरशिप बनाई थी, लीडर्स, ग्रुप ऑफ लीडर्स बनाए थे। सिख कम्युनिटी ने एक कम्युनिटी बनाई थी। तो पारसी कम्युनिटी ने एक सभा बनाई जिसका नाम था रहनुमा ए मस्जिद सन सभा, जो 1851 में बना था। उस सभा में वो लोग क्या क्या उनकी कम्युनिटी में चेंजेस आने वाले हैं, उनके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, कल्चर के बारे में वो लोग डिस्कस करना चाहते
थे, ठीक है। दे हैव टू अडॉप्ट द प्लान, प्लानिंग करना चाहते थे, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते थे। इसीलिए जो जो लोग पहले से ही रेडी थे ये सारे चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए, जो यंगस्टर थे वो, और जो वहाँ के लीडर थे, जैसे कि इस सभा के जो लीडर थे उनका नाम था दादा साहेब नवरोजी, ठीक है। Was the leader of this sabha. You can see the picture of Dada Bhai Nauroji in right side. This sabha had started a periodical namely रश्ता गॉफ्टर। अब ये सभा जो बनी, सभा ने एक एक्टिविटी स्टार्ट की, ठीक है। एक क्या बोलते हैं कि एक एक्टिविटी मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसके अंडर में बहुत सारी एक्टिविटी ये लोग करेंगे। तो उस मूवमेंट को नाम क्या दिया? रश्ता गॉफ्टर। इट गेव एन इम्पेटस मतलब फोर्स, ठीक है। इम्पेटस मतलब स्पीडीली फोर्स। It gave an impetus to the reform movements and carried out work for awakening of the Parsis. अब ये जो रस्टा गॉफ्टर एक मूवमेंट बनाया, उसने पारसीस को मतलब पारसी कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको उनकी थिंकिंग को एक मतलब एक ऐसा फोर्स मतलब उनके थिंकिंग पे एक ऐसा फोर्स किया कि दे शुड हैव टू, उनको जागना चाहिए, अवेकनिंग मतलब जागना चाहिए, वर्क करना चाहिए और चेंजेस एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंज मूवमेंट आ रही हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। के आर कामा एंड बहराम जी मालबारी, ये दो नाम है जो लीडर हैं। के आर कामा और बहराम जी मालबारी ने भी अपनी पूरी लाइफ पूरे एफर्ट्स डाले, पूरा मेहनत किया उनकी कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी के जो सोशल सोसाइटी और रिलीजन कल्चर्स हैं जिसमें चेंजेस लाना था, वो चेंजेस ला के मतलब उन लोगों ने दिखा दिया कि हमारी कम्युनिटी कितनी मतलब अच्छी है, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत मेहनत की। अब उन्होंने क्या क्या किया वो दिया हुआ है। तो के आर कामा ने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज मतलब वजन भार किस चीज पे रखा था? ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ एजुकेशन। तो भाई के आर कामा जो थे उन्होंने लोगों को ये समझाया कि एजुकेशन इज रियली एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ में एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। तब के जमाने में 19 सेंचुरी के वक्त न लोग पढ़ते थे और स्पेशली गर्ल्स को तो अलाउड ही नहीं था पढ़ने के लिए। इसीलिए उन लोगों ने सबसे पहले के आर कामा ने ये मेहनत की कि लोगों के दिमाग में ये बिठाना है कि एजुकेशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरा बहराम जी मालबारी, उसने वजन कौन सी बात पे दिया? तो भाई वुमेन एम्पावर्ड पे, एम्पावरमेंट में। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या कि भाई गर्ल्स को मतलब छोटी उम्र में मैरिज नहीं करवाने का, चाइल्ड मैरिज हुए। फिर जो गर्ल्स है जो विडो है मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है उसको रीमैरिज करना मतलब उसको फिर से लाइफ जीने के लिए, उसको फिर से मैरिज करने के लिए अलाउड करना चाहिए। गर्ल्स को बाहर जाने देना चाहिए, उनको पढ़ाई करना चाहिए। तो उन्होंने वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात की, ठीक है। सो इन दोनों ने बहुत ही मेहनत की हमारे पारसी कम्युनिटी, हमारे देश के पारसी कम्युनिटी के लोगों की सोच बदलने की और चेंजेस लाने की। दे ओपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज विडो रीमैरिज। फिर ये अपोजिशन में थे, उन लोगों को चाइल्ड मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाया कि बहुत ही छोटी उम्र में मैरिज मत करवाओ। और विडो रीमैरिज मतलब जो लेडी है जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है वो फिर से मैरिज कर सकती है, उसके बारे में उन लोगों ने एनकरेज किया, क्योंकि उसको फिर से लाइफ जीने का, फिर से मैरिज करने का कोई हक ही नहीं था तब के जमाने के लोगों की थिंकिंग के हिसाब से। तब के जमाने के रिचुअल्स जो हमारी ट्रेडिशन थी तब 19 सेंचुरी के वक्त, तो उन्होंने ये एनकरेज किया कि नहीं उसको विडो रीमैरिज अलाउड करो, ठीक है। तो अब ये दोनों ने, के आर कामा ने और बहराम जी मालबारी ने जो भी एफर्ट्स डाले, जो भी मेहनत की, उसका लास्ट लाइन में रिजल्ट क्या आया? तो भाई ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मालबारी गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ फिक्सिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इन 1891 सेंचुरी, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर बोला गया था कि वो लोग अपोजिशन में थे मतलब अगेंस्ट थे किसके? चाइल्ड मैरिज के, कि भाई छोटे छोटे बच्चों की मैरिज मत करवाओ। दिस इज रियली अ रॉन्ग रिचुअल, एक बहुत ही गलत प्रथा है। तो गवर्नमेंट ने 1891 में बहराम जी मालबारी ने जो मेहनत की थी उसका रंग क्या आया, कि उसका रिजल्ट क्या आया कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक कायदा निकाला कि भाई
अगर आप चाइल्ड मैरिज करवाना चाहते हैं तो उसकी हम लोग एक मिनिमम एज फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। आज अगर हम एज देखें तो 18 इज द एज ऑफ गर्ल एंड 21 इज द एज ऑफ बॉय। तो ये तब फ्रेम हुआ था लो, ये जो एज की लो फ्रेम हुआ था वो 18 19 वक्त के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहराम जी की मेहनत देके उनका साथ दिया। ओके बॉयज, एनी डाउट इन पारसी कम्युनिटी? बॉयज, नो मैम। ओके चलो, कौन रीड करेगा? ज्योतिबा फुले, चलो रीड इट। अरे रीड करो। ये तुम लोग यार कैसे हो, हाँ? गर्ल्स में मैं रीड करूं? गर्ल्स सामने। हाँ मैं रीड करो। करूं? मैं हाँ हाँ स्क्रीन। हाँ करो करो। हाँ ये लो। गर्ल्स तो कैसा है पता है, गर्ल्स में कैसा है कि मतलब गर्ल्स और दूसरे 9C के बॉयज भी ऐसे सामने से बोलते हैं मुझे रीड करना है, मुझे रीड करना है। यहाँ पे मेरे को 3 3 बार पूछना पड़ रहा है कि मिस कौन रीड मैम। करेगा। चलो मिस ठीक है, रीड इट। Thakur Bapa's contribution as the head of the Akhil Hind Harijan. अबे क्या कर रहा है, ऊपर का किधर? पैराग्राफ एक को भूल गया क्या? भूल गया। अरे ऐसे कैसे, उसको बहुत दुख होगा, ऐसे उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो मिस जोयती बा फुले के बारे। हाँ Jyotiba Phule was a well-known social reformer of Maharashtra. He started a school for girls in Pune in 1857 CE. He helped the widows. स्क्रीन ए, गई। हाँ जस्ट 1 सेकेंड। ओके सॉरी। He helped the widows to remarry. He challenged the authority of the Brahmins in the society. He atale- he atale- he एस्टेब्लिश। established the Satya Sodhak Samaj in order to include confidence, courage, and enthusiasm in people. ओके चलो, स्टडिंग अबाउट द ज्योतिबा फुले This इज इसके वन बाद ऑफ का भी द। मैं रीड करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं पहले समझा दूँ फिर रीड करना। ज्योतिबा फुले के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज रियली अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। वैसे ज्योतिबा फुले ने बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी की है, पर यहाँ पे 5 लाइन में उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो कहाँ से हैं, उन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिश किया, क्या क्या एक्टिविटी की थी और लोगों के लिए कौन सी सर्विस प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। अब ये ज्योतिबा फुले जो है वो क्या है कि भाई एक वेल नोन मतलब जाने माने फेमस सोशल रिफॉर्मर है। वो महाराष्ट्र से है, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर मतलब हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने वाला एक जाना माना व्यक्ति, ठीक है, जिसका नाम है ज्योतिबा फुले और वो महाराष्ट्र से है। ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1857। 1857 के ईयर में उन्होंने एक स्कूल खोला था, एक स्कूल एस्टेब्लिश किया था जो सिर्फ गर्ल्स के लिए था और वो पुणे में बनाया गया था, ठीक है। वो स्कूल पुणे में खोला गया था। ही हेल्प द विडोज टू रीमैरी। अब हमने ऊपर पढ़ा जैसे कि बहराम जी जो थे वो भी ऐसा ही चाहते थे कि गर्ल्स के लिए बहराम जी मालबारी और के आर कामा, ठीक है, ये दोनों भी इसी चीज के लिए लड़ रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि भाई गर्ल्स को पढ़ना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, विडो री मैरिज अलाउ करना चाहिए, चाइल्ड मैरिज बंद करना चाहिए। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया, एक स्कूल ओपन किया पुणे में जिसमें गर्ल्स के लिए पूरी सर्विस दी थी उन्होंने पढ़ने के लिए, ठीक है। और दूसरा, विडोज रीमैरिड करवा, मतलब क्या वो हेल्प करते थे लोगों की कि वो विडो जो है उनको मैरिज करवा सके फिर से। ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी। अब ये विडो रीमैरिज ब्राह्मण कास्ट को पसंद नहीं था, मतलब ब्राह्मण सोसाइटी वालों को, ब्राह्मण समाज को पसंद नहीं आ रहा था, मतलब उनको जाम नहीं रहा था, तो वो अपोजिट खड़े थे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये विडो रीमैरिज कभी नहीं हो सकता ऐसे वैसे। तो उसने क्या किया,
उसने तो अपने हिसाब से काम किया ही, गर्ल्स को पढ़ाया भी, गर्ल्स को विडो रीमैरिज भी करवाया, वो हेल्प करता था ऐसे व्यक्ति की जो एक्चुअली में लेडी विडो है तो उसकी मैरिज करवाता था। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया, ये जो एक्टिविटीज की उसे ब्राह्मण समाज उसके ऑपोजिशन में थी, तो उन्होंने ब्राह्मण समाज को चैलेंज दिया। ठीक है, ब्राह्मण सोसाइटी को चैलेंज दिया। उसने बोला कि भाई वन टाइप ऑफ चैलेंज ऐसा था कि वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर कोई आता है तो वो उसे लड़ लेंगे। ठीक है, ही एस्टैब्लिश द सत्य शोधक समाज इन ऑर्डर टू इनकलकेट द कॉन्फिडेंस, करेज एंड एंथुसिज्म इन पीपल। अब लोगों के लिए, लोगों में ये जागरूकता, ये कॉन्फिडेंस और करेज मतलब साहस, एंथुसिज्म मतलब जागरूकता, करेज मतलब साहस और कॉन्फिडेंस मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें लोगों में अगर लानी है तो उसके लिए ज्योतिबा फुले ने एक वन टाइप ऑफ बोलते हैं ना कि समाज बनाया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। हर एक समाज के लिए, इसमें कोई इंडिविजुअल समाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही आ सकते हैं, पारसी जी आ सकते हैं, सिख ही आ सकते हैं, हिंदू लोग ही आ सकते हैं, मुस्लिम नहीं। दिस इज फॉर ऑल सोशल, ऑल रिलीजन्स। ठीक है, उन्होंने एक समाज बनाया जिसका नाम रखा था सत्य शोधक समाज, जिसमें लोगों को वो कॉन्फिडेंस भी दिलाते थे, ठीक है, साहस भी दिलाते थे और जागरूक भी करते थे कि तुम लोगों को इस सारी चीजों को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलो, read it beta, we are going to next topic and this was maybe the last topic of our chapter. अरे कहाँ गया वो, चला गया क्या? मैं मेरिट करूं? मिस अबे हूँ मिस, मैं अभी जिंदा हूँ। हाँ मैं मेरिट करता हूँ हाँ। हाँ हाँ, अच्छी बात। अभी मिस पहले ठाकर मैं रीड बापा थी कर ना लूँ। मिस, हाँ ठाकर, ए सिर्फ जो रीड ठाकर कर रहा है ना, बापा। हाँ, तेरा ही माइक ऑन होना चाहिए, बाकी सबका माइक ऑफ होना चाहिए। हाँ चलो। Thakur Bapa contribution as the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by Gandhiji was very valuable in the के बाद क्या है? इट्स अपलिफ्टमेंट, Of अपलिफ्टमेंट, upliftment of the untouchables अनटचेबल। Harijans. He worked tirelessly to provide relief to people affected by natural calamities. Amritchal Thakur, popularly known as Thakur Bapa, was born in 1869 CE in the city of Bhavnagar. He remained a dutiful and devoted servant of the people throughout his life. He was an engineer who left his lucrative job to serve the downtrodden and marginalized people after being inspired by Gandhiji. Thakur Bapa established the अरे Panch बस बस Mahal. बस बस, समझाने तो दे, बाद में पढ़ना, आपने इतना स्टॉप ही है। बोला तो मैं करूँ ना? हाँ चलो स्टॉप। ठीक है, इसके अब बाद मैं रेड करूंगा एक्सप्लेन होने के बाद। हाँ ठीक है, वी आर स्टडिंग अबाउट द ठाकर बाबा। ठीक है, ठाकर बाबा ने क्या क्या किया था लोगों के लिए, और अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज की थी जो लोगों के काम आई, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की थी, वो कहाँ से थे, उन्होंने क्या क्या नए संघ संघ बनाए, कौन से समाज के लिए हेल्प की, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ठाकर बापा कंट्रीब्यूशन इज द हेड ऑफ द अखिल हिंद हरिजन। अब सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ कि ठाकर बापा जो है वो मतलब जो लो कास्ट के पीपल होते हैं ना, आप सबको पता होगा, बिलो मतलब ST SC OBC में जो आते हैं जैसे कि हरिजन, भील, डू यू ऑल नो अबाउट भील? भील कास्ट, हेलो नो। बॉयज। नो मैम। भील कास्ट मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं आदिवासी, वो तो पता है ना। हाँ मैं आदिवासी पता है, जंगल हाँ में तो रहते और जानवर का शिकार कर खाते हैं। हाँ हाँ ग्रेट, चलो ये आगे आएगा ही कि वो लोग फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उनको ये दुनिया ही नहीं पता है जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम्म। कास्ट उसको बोला जाता है, और हरिजन कास्ट तो पता है ना, हरिजन। हरिजन कास्ट मतलब?
हरिजन कास्ट मतलब लो कास्ट पीपल जो ओबीसी एसटी ओसी में आते हैं। हरिजन मतलब क्या पता है मैं बताऊं सिंपल भाषा में, जो ये रोड वगैरह साफ करने आते हैं ना सुबह शाम को, अभी हमारे यहाँ पे। हाँ, सर्वेंट गवर्नमेंट के। हाँ हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट के, पर उनकी जो कास्ट है ना, मतलब जैसे हमारी कास्ट, जैसे हम हमारी कास्ट जैसे मुस्लिम है, ठीक है, तो उनकी जो कास्ट है ना वो उनको हरिजन बोला जाता है, ठीक है। देख, तो ठक्कर बापा जो कास्ट को है, हरिजन दूसरा ने। अरे सुनो तो सही, ये जो ठक्कर बापा हैं वो ऐसे ऐसे लोगों की मतलब ऐसे कास्ट की हेल्प करते थे जो बहुत ही पीछे हैं, बैकवर्ड है, जो शायद ओ बहुत अच्छा लोगों को अच्छा, पता उनको भी आगे ला रहे थे वो। हाँ, उन कास्ट को वो हमारे साथ हमारे कंपेयर में आगे लाते थे, दूसरी जो अच्छी कास्ट है उसके उसको उनके साथ खड़े रहने के लिए उनको आगे लाते थे, क्योंकि उनको कभी कोई जानता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था लोगों को कि भी ऐसी भी कास्ट है, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। चलो हम्म। लोग पढ़ते हैं। ठाकर बापा कंट्रीब्यूशन एज द हेड ऑफ द अखिल हिंद हरिजन संघ, यहाँ पे हरिजन का एक संघ बनाया था, ये संघ एक्चुअली गांधी जी ने बनाया था, जिसको ठाकर बापा मतलब फॉलो करते थे, ठीक है। विच वॉज एस्टैब्लिश बाय गांधी जी वॉज वेरी वैल्यूएबल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल हरिजन्स। अब हरिजन्स जो मैंने समझाया कि ये जो जो रोड रास्ते सब साफ सफाई करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो सुबह शाम को आते हैं, वो मोस्टली सब हरिजन कास्ट के ही होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को आगे लाने के लिए गांधी जी ने एक संघ बनाया था, मतलब एक कमेटी होता है ना, जैसे जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक लीडर ग्रुप होता है, एक कमेटी होती है, एक सभा होती है, वैसे गांधी जी ने एक संघ बनाया था जिसमें हरिजन लोगों को ऊपर लाने के लिए, उनको हमारे कंपेयर में खड़ा रखने के लिए इन लोगों ने कोशिश की थी। तो ठाकर बापा उसको फॉलो करते थे, अखिल हिंद हरिजन संघ, प्लीज नोट डाउन दिस, हाँ, विच वॉज एस्टेब्लिश बाय गांधी जी। एंड वो इसीलिए किया गया था क्योंकि वो उन लोगों को हमारे सामने खड़े रहने के लिए खड़े रहना चाहते मैम थे, क्या उन लोगों नोट करने का है? ये संघ, संघ का नाम अखिल हिंद हरिजन संघ, ठीक है। अखिल, क्या है लिखा है मैम? सेकेंड लाइन। सेकंड लाइन, ओके। ओके। ओके ओके मैम। सो अब ठाकर बापा जो है ही वर्कड टायरलेसली टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल। ठाकर बापा क्या है, उनको ऐसा कास्ट के वजह से कुछ नहीं था, पर वो ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो बहुत पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए, ठीक है। बट वो सब लोगों की मदद करते थे। तो जब नेचुरल डिजास्टर होता था, मतलब कुछ नेचुरल कैलामिटीज होती थी, तो ठाकर बापा वाज द फर्स्ट पर्सन जो हर एक लोगों की हेल्प करते थे, ठीक है, उनको बचाते थे नेचुरल कैलामिटीज से। तो ठाकर बाबा टायरलेसली मतलब बिना रुके, बिना आलस के, मतलब बिना कुछ सोचे समझे रात दिन उन्होंने, जब नेचुरल कैलामिटीज हुआ था तब लोगों को रिलीफ, लोगों को मतलब ऐसे आसरा मैम देने नेचुरल के कैलामिटी मतलब डिजास्टर्स ना? लिए। तो वो तो वैसे डिजास्टर्स वन टाइप ऑफ अलग अलग होते हैं, पर होता तो है, जैसे अभी कोविड, तो कोरोना में कितने लोग मर गए हैं, शायद गवर्नमेंट पूरे प्रॉपर नंबर भी रिफ्लेक्ट नहीं पा रही है, नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मर गए, वो बहुत गाड़ी सारे है लोग, गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए इसमें कोरोना के लिए, बहुत हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो भी बहुत पीछे चली गई, ठीक है। मैम अब एक तो नया आया है। अच्छा, हाँ उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये ठाकर बापा जो है उन्होंने क्या किया था कि भाई नेचुरल कैलेमिटीज के वक्त सब लोगों की मदद की थी, उनको आसरा देने के लिए। अमृतलाल ठाकर, अब ठाकर बापा कैसे, ठाकर बापा का एक्चुअली जो नाम था वो था अमृतलाल ठाकर। सो ही वाज पॉपुलरली नोन एज ठाकर बापा एंड ही वाज बोर्न इन द ईयर 1869 सेंचुरी इन द सिटी ऑफ, कौन सा सिटी दिया है यहाँ पे, क्या मैम? कौन सा सिटी दिया है, वो कौन से सिटी में बोर्न हुए थे? भावनगर में। हाँ, खुद की सिटी का नाम तो इतने जोर जोर से पुकार रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो ठाकर बापा एक्चुअली उनका ये एक्चुअली अपनी में सिटी ना, है तो बोलेगे ही ना। हाँ सही बात है, ग्रेट। तो ठाकर बापा जो थे उनको लोग प्यार से ठाकर बापा बुलाते थे, बट एक्चुअली में उनका नाम था अमृतलाल ठाकर,
ठीक है। तो 1869 में उनका बॉर्न हुआ था, भावनगर सिटी से बॉर्न हुए थे वो। ही रिमेन्ड अ ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सर्वेंट ऑफ द पीपल थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी लाइफ उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा और सर्विस में ही निकाली है। ठीक है। ही वॉज एन इंजीनियर, वैसे तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर इंजीनियर भी है। थे। वो इंजीनियर है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, बहुत अच्छी खासी जॉब थी वो छोड़ दी। क्यों? क्योंकि ही वांट टू सर्व द डाउन ट्रोन एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए वो उनको हेल्प करना चाहते थे। अब ये सारी चीजें, लोगों को हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, उनको कुछ सर्विस देना, उनको आगे लाना, ये सब उन्होंने कहाँ से मैम सीखा? लेक्चर कहाँ? ओवर। स्टॉप बेटा, कोई बात नहीं। उन्होंने कहाँ से सीखा? तो ये इन्फ्लुएंस हुए थे गांधी जी से, ये सब उन्होंने गांधी जी से सीखा। अब ठक्कर बापा जो है वो गांधी जी के पाथ पे ही चलते थे। ओके, चलो रीड करेगा कि मैं रीड करूं? ठक्कर बापा established the Panchmahal Bill Seva Mandal and tried to reform the lives of the Brits who inhabited the deep forests and the hilly areas of the Panchmahal region. ओके ओके, ठाकर स्टॉप स्टॉप ओके स्टॉप मैम। स्टॉप स्टॉप। चलो, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था अभी अभी पहले पहले समझाया कि हरिजन और भील, मैंने भील कास्ट के लोगों को लिए भी समझाया था। कौन थे भील? मैंने एक एग्जांपल दिया था। आदिवासी। यस। तो यहाँ पे भील कास्ट के लोगों की बात हो रही है। पहले हरिजन को हेल्प किया, अब भील कास्ट के लोगों को। तो ठक्कर बापा ने क्या किया? एक पंचमहल भील सेवा मंडल, जैसे ऊपर हरिजन संघ बनाया ना, वैसे यहाँ पे आदिवासी को लिए पंचमहल भील सेवा मंडल बनाया। और वो उनकी लाइफ सुधारना चाहते थे, क्योंकि दे आर इनहैबिटेड, मतलब वो हैबिचुअल थे सिर्फ फॉरेस्ट में और हिली एरियाज में रहने के लिए। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ की लाइफ कैसी है। वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, फॉरेस्ट में ही खाते थे, खून वहां पे ही कट, मतलब लकड़ियां वकड़ियां ये सब तोड़ के वहां के ही कपड़े पहनते थे सब। मतलब उनको बाहर की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ठक्कर बापा ऐसे लोगों की मदद करके उनको चेंजेस, मतलब हमारे हमारी जो लाइफ है और उनकी लाइफ जो है, उनमें समझा के कि भाई चेंज योर लाइफ। ओके। और उनमें जो लाइफ, उनकी जो लाइफ है डीप फॉरेस्ट की, मतलब वो फॉरेस्ट की लाइफ जीते थे, इसीलिए उनको समझा बुझा के आगे बढ़ाना चाहते थे। ठक्कर, चलो रीड करो। Thakkar Baba and his followers freed the बिल्स। Bills from the addiction of alcohol, other evil customers, and superstitions. He opened schools for the Bill children. He taught them how to operate a spinning wheel to produce khadi and involved them in small cottage industries. ओके। ठक्कर बापा एंड हिज फॉलोअर्स फ्रीड द बिल्स फ्रॉम एडिक्शन ऑफ अल्कोहल। अब ये जो आदिवासी और ये सब थे ना, आदिवासी खासी लोग, वो लोग आदिवासी को मार देते हैं। क्या क्या बोल रहे हो आप? अब आदिवासी है ना, वो जो मिलता है ना उसको मारते हैं। हाँ हाँ, वही वही समझा रही हूँ। तो आदिवासी लोग थे ना, वो सबसे पहले तो बहुत एडिक्टेड होते थे अल्कोहल से, मतलब उनको अल्कोहल बहुत पसंद था। तो ठक्कर बापा ने ये सिखाया कि भाई, सब ठक्कर बापा ने उनको ये दिमाग में डाला कि ये जो अल्कोहल है वो बहुत ही बुरी चीज है, उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा, वो लोग इविल कस्टम, इविल मतलब क्या? खून कर देते, किसी को भी मार देते थे। अगर हमारा यहाँ से बंदा कोई उनके वो लोकेशन में जाता है तो उसको मार डालेंगे या फांसी पे चढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें कर रहे हैं लोग, गलत काम कर रहे हैं, मारने का, खून करने का, वो सब उनको बंद कर देना चाहिए। सो उन्होंने क्या किया? उनके दिमाग में थिंकिंग डाली कि उनको ऐसे अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, ऐसे सब काम नहीं करने चाहिए और फॉरेस्ट में रहना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने एक स्कूल ओपन किया, जो जहाँ पे सिर्फ भील कास्ट के चिल्ड्रन ही पढ़ सकते हैं, भील कास्ट के बच्चे ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। और वहाँ स्कूल में हर चीज सिखाई जाती थी, क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज सिखाई जाती थी, जैसे कि स्पिनिंग व्हील टू प्रोड्यूस खादी। खादी मतलब कॉटन, रू रू, राइट राइट, खादी जिसमें से कपड़ा बनता है, आपने सुना है ना खादी।
तो उन्होंने क्या किया, स्पिनिंग व्हील, एक मशीन आती है, देखा होगा शायद आपने कहीं मूवी में या कहीं टीवी में। स्पिनिंग व्हील से खादी कैसे बनता है, खादी कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सिखाया। और जैसे जैसे उन लोगों ने ये सब सीखा तो उनको ये समझ डाली कि कैसे वो लोग स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट पैराग्राफ रीड इट, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। As time passed, awakening and nationalism